नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते होगे आप सभी अच्छे होगे और पूरी मन लगाकर जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। जिन बच्चों का एनटीपीसी का पेपर हो चुका है और जिन बच्चों का होने वाला एग्जाम, दोनों ही पढ़ाई करते रहे। ये नहीं कि जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वे अपनी पढ़ाई करना छोड़ दे, एक दो दिन रेस्ट लो और एक दो दिन के बाद दोबारा अपनी पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि इसके बाद सीबीटी 2 होना है और उसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी जो पेपर होएगा ग्रुप डी का भी होएगा। ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहे। ये नहीं कि ये आज पढ़े कल नहीं पढ़े, डेली पढ़ते रहो, निरंतर पढ़ते रहो। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं दोस्तों, हम लेके आ चुके हैं आपके लिए फिर एनटीपीसी पीवाई को 2021। आज जो पेपर है दोस्तों वो है हमारा 23/2/2021। फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पेपर है दोस्तों। इसमें हम रीजनिंग के सॉल्यूशन कराएंगे, आपको रीजनिंग सेक्शन का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और रेलवे में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन पूछता है वो, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहे और पूरी देखें कि हम किस तरह से कहां आपको सोल्व करना सिखाएंगे, कहां टाइम बचाना सिखाएंगे, किस तरह से विदाउट पेन सोल्व करोगे। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। देखिए हमें कहा है इसने भेड़ और भेड़ा। भेड़ और भेड़े में क्या संबंध है, यानी भेड़ की प्रजाति होती है एक भेड़ा होती है और हिरनी की प्रजाति होती है बारहसिंगा। हिरनी की प्रजाति होती है दोस्तों बारहसिंगा होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, हिरनी की प्रजाति होती है एक बारहसिंगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आपको क्या स्क्रीन पर अच्छी तरह से चमक रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आप विदाउट पेन करने की कोशिश करो। विदाउट पेन आप कैसे सोल्व करोगे। हमें देख पा रहा है कि इस वर्ड से ये वर्ड बना है और इस वर्ड से हमसे पूछा क्या बनेगा। आप देख रहे हो आपके नंबर प्लेस वैल्यू पे इतनी कमांड होनी चाहिए, उसमें प्लस माइनस कितना भी कर ले आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना है, पी होता है 16 से 15 हो गया, पी 16 पे होता है, ओ होता है 15 पे, तो 16 से 15 हो माइनस के 1 करा। आई होता है 9 पे, 9 से 7 करा जी 2 घटाया, तो क्या करा उनने पहले -1 करा फिर -2 करा। 19 से 16 हो गया -3 करा, 20 से 16 हो गया -4 करा, 1 से 22 हो गया यानी 27 से 22 हो गया यानी -5 करा। तो उसने क्या करा दोस्तों -1 -4 -1 -2 -3 -4 -5 करा। आप इसको लिख के सोल्व करोगे जब भी यही पता लगेगा, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ही विदाउट पेन आपको सोल्व करना है, समय बचेगा दोस्तों आपका। ये इस तरह आप शुरू में जब करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ज्यादा टाइम लग रहा है, पर एक दो बार करो, आप उसमें इन्वेस्ट करो अपना टाइम, फिर हमें वो प्रॉफिट देगा उसका। अब हमें क्या करना है, -1 घटाना है, यानी 27 में से 1 घटाएंगे 26, 26 पे होता है जेड, जेड वाले हमारे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन हमारे कट गए। 12 में से 2 गए दोस्तों 10 बचेगा यानी जे, यहाँ हो गया हमारा जे जे 3 और 3 6, 3 और 3 6, दोनों में जे जे है, यहाँ आई आ गए यहाँ जे आ गए। तीसरा ऑप्शन देखो एम, यानी 3 घटाना पड़ेगा, 3 घटाएंगे यानी 10, 13 में से 3 घटाएंगे 10, 10 पे आएगा जे, तो जे वाला हमारा ऑप्शन होगा। ये हमने गलत काट दिया दोस्तों, ये कटेगा इसमें, तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन हो गया, यानी आंसर हमारा हो गया इसमें ये वाला। आप इसे विदाउट पेन सोल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों जो महिलाएं बच्चों और शिक्षकों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है बताना हमें। ठीक है, तो इसमें वेन डायग्राम कैसे बनेगा, महिलाओं बच्चों और शिक्षकों के बीच हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। हमें बनाया कि जो शिक्षक होते हैं, हमने शिक्षक का बनाया, शिक्षक होगी यानी कुछ शिक्षक क्या होते हैं दोस्तों महिलाएं होती है, कुछ शिक्षक क्या होते हैं महिलाएं होती है, क्या हो जाएगी ये महिलाएं हो जाएगी। ठीक है, और कुछ शिक्षक क्या होते हैं दोस्तों बच्चे भी होते हैं, कुछ शिक्षक क्या होते हैं बच्चे भी होते हैं। तो हमारा वेन डायग्राम क्या बन जाएगा इसमें दोस्तों, कौन सा वेट है नहीं सेकंड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा नहीं शिक्षक महिलाएं भी होते हैं और कुछ शिक्षक बच्चे भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ब्लड रिलेशन का सवाल है दोस्तों हमारे, जितेश के बहनोई जगदीश सुरेश के ससुर भी है, सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है। देखते क्या होगा उसने, जितेश के बहनोई जगदीश, ठीक है जितेश के बहनोई जगदीश
आइए दोस्तों देखते हैं, जितेश के बहनोई जगदीश। जितेश का बहनोई का मतलब क्या हो गया, यानी इनकी बहन का पुत्र, वो पति। जितेश की जो बहन होगी, जितेश की जो बहन होगी दोस्तों, ये हो गई नेगेटिव हो गया, और इनके जो पति हो गए, यानी जो इनके पति हो गए, कौन है वो, जगदीश। जगदीश, ठीक है दोस्तों, ये हो गया जगदीश। तो जितेश, ये क्या हो गया, जितेश के बहनोई हो गए। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गए, बहनोई हो गए। उसने कहा जितेश के बहनोई जगदीश सुरेश के ससुर भी हैं। सुरेश के ससुर, ससुर का मतलब क्या हो गया, सुरेश के ससुर भी है। सुरेश के ससुर, देखें यहाँ, ये सुरेश है हमारा, सुरेश के ससुर है ये, ठीक है, सुरेश के ससुर। ससुर का मतलब क्या हो गया, ये इनकी लड़की के क्या हो गए, लड़के लड़के के क्या हो गए, ये दामाद हो गए। जबकि सुरेश क्या लगे, सुरेश के क्या लगेगा, ये जगदीश क्या ससुर लगेंगे। सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है, सुरेश की पत्नी, सुरेश की यानी ससुर कैसे लगेगी, ये इनकी पत्नी, जो इनकी बेटी होगी, जो इनकी होगी बेटी, ये बेटी के क्या हो गए, पति हो गए। ये क्या हो गए, बेटी के पति। अब देखो यार, जितेश की बहन होगी, अब बहन की पुत्री होगी, बहन की पुत्री का पति, बहन की पुत्री का पति से ये बताना है कि सुरेश क्या है। ये सुरेश क्या हो गया, जितेश की बहन की पुत्री का पति हो गया। तो हमें क्या बताना है इसमें, सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है। सुरेश की पत्नी कौन होगी, यानी जगदीश की पुत्री होगी वो, तो कैसे संबंधित है, भांजी से संबंधित हो जाएगी। कैसे संबंधित हो जाएगी दोस्तों, भांजी से वो संबंधित हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये सवाल है हमारा, क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना कि कौन सा नंबर आएगा, ये बताना है। आप देख पा रहे होगे दोस्तों, 3 और 7 कितना हुआ दोस्तों, 10 हुआ। 3 और 7 दोस्तों हो गया 10, और 10 का दुगुना कर दिया दोस्तों 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे 5 और 7 12, 12 का दुगुना करा 24 हो गया। 4 और 16 हो गया 20, और 20 का दुगुना करेंगे 40। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 40। क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों हमारा। ये किसी विशेष कोड भाषा में लोयन को उसने ये लिखा है, बियर को ये लिखा है, तो उसी भाषा में कैमिल को कैसे लिखेंगे बताना है हमको। जब भी आपको एक से अधिक 2 वर्ड दे दे और 2 ही कोड दे दे और तीसरे का कोड पूछे हमारे से, तो क्या कॉमन कोडिंग का सवाल हो जाता है दोस्तों वो। तो इनका कोड हमारे ये है, इसके कोड ये है, तो इनका कोड, जो कैमिल का कोड है वो इसमें से ही होगा हमारा। आप चेक कर सकते हो क्या ये कॉमन कोडिंग का सवाल है, सी इसमें नजर आ रहा है, सी इसमें नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये हमारा कॉमन कोडिंग का सवाल नहीं है। हम देखते हैं इसमें LION, उसने क्या लिखा है, OLRQ ये लिखा है। आप देख पा रहे हो 12 9 15 14 15 12 18 और 17। ठीक है दोस्तों, 12 से 15 प्लस के 3 करा, 9 से 12 प्लस के 3 करा, 15 से 18 प्लस 3, 14 से 17 प्लस के 3, प्लस 3 ऐड किया उसने। यहाँ चेक कर सकते हो, 2 से 5 हो गया, 5 से 8 हो गया, 1 से 4 हो गया, 18 से 21 हो गया। तो सी है, सी में 3 जोड़ेंगे 6, 6 नहीं, F वाला ऑप्शन सिर्फ हमारा यही है दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको चमक रहा है क्या दोस्तों सवाल, ये इसके नंबर चमक रहे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप चमक रहे क्या, पूरे नंबर चमक रहेगा दोस्तों। 35 35, ये 33 हो गया, 33 चमक रहा है क्या दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ जी, देखिए हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप देख पा रहे हो 35 42 31 और 56, 35 33 और 40, क्या रिलेशन लग रहा है इसमें। अब इन सारे नंबर को जोड़े हम, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 1 8 है, 14 का 4 खास लगा 1, 3 और 4 7 और 3 10, 10 5 15 और 1 16, 164 बैठ रहा है। इधरली वाली रो का 164 बैठ रहा है। इसका देखिए 3 5 और 3 8 8 8 हो गया, 3 3 6 4 10, 164 168, तो यही बैठ गया दोस्तों। 5 और 3 8 0 हो गया, 3 और 3 6 और 4 10, गलत कर दिया हमने, ये होगा 108 हो गया। तो 164 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करेगा दोस्तों,
56 ऐड करना पड़ेगा दोस्तों इसमें। तो 56 तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ और लॉजिक है दोस्तों इसमें। क्या लॉजिक है दोस्तों इसमें? दोनों को देखें इनको हम, अगर इस तरह देखें हम, अगर इस तरह से देखें दोस्तों हम, क्या इसमें 35 से 42 हो रहा है। 35 से 42 यानी प्लस के साथ ऐड किया उसने, यहाँ से कितना ऐड किया, प्लस के साथ ऐड किया। और 35 से वो 33 यानी माइनस के 2 से यहाँ कराई, माइनस के 2 करा। अगर इसमें देखें दोस्तों हम, 40 से 56 हुआ यानी कितना करा उसने, 14 कर दिया, यानी 7 का दुगुना कर दिया, 14 हो गया। तो 31 से हमें करना पड़ेगा माइनस के 4 करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या करेंगे फिर, वो माइनस के 4 यानी 29, वो 31 में से 31 है क्या, 31 में से 2 घटाएंगे फिर हम 29। ऑप्शन में अब भी नहीं बैठा है। क्या लॉजिक बैठ रहा है दोस्तों इसमें, कमेंट में करें आंसर इसका। 35, 33 और 42, 40, 31, हमें यहाँ बताना क्या आएगा। और ये हमारा है 56, प्लस के 7 करा, माइनस के 2 करा, यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया। यहाँ 16 ऐड हो गया। और यानी कुछ और लॉजिक हो गया दोस्तों इसमें। अगर इसमें देखे प्लस के इसमें 9 करा उसने, यहाँ पर प्लस के 0 करा, कितना हो गया, माइनस के 9 करा, माइनस के 9, प्लस के 9 करा, माइनस के 9 करा। अब यहाँ क्या करेगा वो, यहाँ प्लस के 9 करेगा, फिर वो कितना करेगा दोस्तों, प्लस के 9 ही करेगा वो यहाँ पर। तो कितना, 47 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। 47 क्या होगा दोस्तों इसका, हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 शब्द दिए गए जिनमें से किसी एक समान है और एक अलग है। ईट, मोती, पान और हुकुम। सबसे अलग कौन सा, देखिए ईट का पत्ता, पान का पत्ता, हुकुम का पत्ता होता है, पर मोती का पत्ता नहीं होता है। ताश की गड्डी में मोती क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, सबसे अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपको सवाल दिख रहा है अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत तो नहीं है, आप देख पा रहे हो बीच में 18 बन रहा है। कैसे बन रहा है, 6 3 9 9 4 13 5 18, नंबर को जोड़ दो। 6 3 + 4 + 5 कितना बनेगा, 18, बीच के नंबर बन गए हमारा। अब देखिए 11 7 18, 18 4 कितना हो गया, 22 और 3 25, 12 12 5 17, 10 27 और ये कितना है 13 40, कितना हो गया दोस्तों, तो 40 क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 40 क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें एक समान है, वो एक असंगत है वो बताना है। हेलमेट, टोपी, पगड़ी, बुर्का। बुर्का अलग हो जाएगा दोस्तों इसमें, क्यों, हेलमेट भी सर पे पहना जाता है, टोपी पे और पगड़ी भी। इसमें बुर्का क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा अलग हो गया है, असंगत हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा सवाल, हमें क्या करना है, नंबर सी का सवाल है, क्वेश्चन मार्क के साथ बताना है कौन सा नंबर आएगा हमारा। 3 5 9 15 23 33 45 और 59, हमें यहाँ बताना कौन सा नंबर आएगा। जब भी नंबर सीरीज का सवाल हो दोस्तों, तो उसमें दो दो नंबर का डिफरेंस लो और देखो क्या लॉजिक लग रहा है उसमें। प्लस के 2 ऐड किया दोस्तों यहाँ उसने, प्लस के 4 ऐड किया दोस्तों यहाँ पर, प्लस के 6 ऐड किया, प्लस के 8 ऐड किया यहाँ पर, प्लस के 10 ऐड किया, प्लस के 12 और प्लस के 14। तो यहाँ कितना ऐड करेगा दोस्तों, प्लस के 16 ऐड करेगा। तो 59 और 16 हो जाएगा दोस्तों 75, हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 6 6 और 3 6, 6 से 3 6 36 बनाना है। 6 की 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 6 गुना 6 कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया हमारा। तो 3 और 6 लिख दिया उसने। 4 × 32 हो गया दोस्तों, 4 × 32 तो 7 दूनी कितना होगा 14, 14 में से 4 आ गया तो आगे क्या आएगा 1 आएगा। नहीं, 1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका
आंसर हो जाएगा। एक क्या होगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये सवाल गलत है दोस्तों, से काटो, आगे चलो, पीछे करो। हाँ, देखिए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन कीजिए जो इसमें परसेंट चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये कितना है दोस्तों, आपको दिख रहा है क्या यहाँ नंबर? शायद इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ी। ये हमारा 7-2 है यहाँ पर, ये दिख रहा है क्या नंबर? ये कितना 5 है दोस्तों हमारा यहाँ। ये 6 हो गया है, ये 3 हो गया है, ये 5 हो गया, ये 2 अब दिख रहा है ना, ये 4, ये 3, ये भी 3 हो गया है, और ये दोस्तों 7 है हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर 3 है, और यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। आपको दिख रहा है क्या अभी? कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। आप देख पा रहे हो 7-2 72 बन सकता है क्या? 5 5 6 11 3 14 72 नहीं बनेगा, 3 6 18 नहीं बनेगा। 7 दूनी 14 कर सकते हैं दोस्तों हम, 7 दूनी 14, 6 5 11 3 14, इधर की मल्टीप्लाई करी, 7 के और 2 की मल्टीप्लाई करी दोस्तों, और 6 5 और 3 जोड़ा हमने, फिर क्या क्या हुआ? 14 बन गया। ऐसे हम देखें 5 दूनी 10, 4 और 3 7 और 3 10, 2 7 14, ओ 2 7 9 और 3 12, तो 3 में कितने की मल्टीप्लाई करेगा? 4 की मल्टीप्लाई करेगा, 4 3 12, तो 4 क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। 4 क्या हो गया दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। देखिए दिशा दूरी का सवाल है हमारा, ये दिशा दूरी का सवाल है। अर्जुन अपने घर से 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए अर्जुन का घर यहाँ पे है और 40 मीटर कितना चला? वो उत्तर की ओर चला। 40 मीटर कहाँ चलता है? वो उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद 50 मीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी फिर चलेगा वो बाइक इधर को 50 मीटर पूर्व की ओर चलता है, राइट हैंड पे चलते हैं वो, पूर्व चलता है। उसके बाद 35 मीटर उत्तर की ओर और चलता है वो। 35 मीटर कहाँ चला दोस्तों? फिर वो उत्तर की ओर चला, यहाँ पर 35 फिर चल दिया जी वो। उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी पश्चिम पड़ेगा इधर को दोस्तों, तो फिर आ जाएगा यहाँ पर आ गया वो 50 मीटर चलकर, ठीक है, पश्चिम की ओर चलता है। वह इस बिंदु पर एक फल की दुकान पर रुक गया। इस बिंदु पर रुक गया, वो फल की दुकान थी, यहाँ दुकान से कुछ फल खरीदने के लिए रुका। फिर वह फिर से 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। कहाँ चला दोस्तों? फिर वो 40 मीटर उत्तर की ओर, यानी फिर ऊपर की ओर चलेगा 40 मीटर, ठीक है, ठीक है चला। फलों की दुकान से अर्जुन का घर कितनी दूर किस दिशा में है? ये पूछा है। देखिए फलों की दुकान से, फल की दुकान यहाँ थी और अर्जुन का घर पड़ेगा दोस्तों नीचे को, यहाँ से पूछा है उसने फलों की दुकान से अर्जुन का घर। फलों की दुकान यहाँ है, अर्जुन का घर यहाँ है। देखिए दोस्तों 40 तो यहाँ से यहाँ तक होगी और 35 ये वाली हो जाएगी, तो 40 और 35 और 40 कितना हो गया दोस्तों? 75 हो गया। अब 75 कौन सा होगा? यहाँ से नीचे फिर दक्षिण हो गया। कौन सा हो गया? दक्षिण। तो क्या होगा? 75 मीटर दक्षिण की ओर। 75 मीटर दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, क्या करेंगे 45 और 40 जोड़ देंगे, 80 मीटर पूर्व की ओर आंसर लगा देंगे, जो भी हो जाएगा गलत। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें थोड़ी मिस्टेक है सवाल में यहाँ दोस्तों, ये इसमें यहाँ पर 5 है हमारा ये, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है हमारा? अब दिख रहा है क्या नंबर आपको? ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिख रहा है ना? देखिए दोस्तों क्या सवाल है हमारा ये। 6 9 3 18 क्या रिलेशन में, क्या रिलेशन है दोस्तों इसमें? 18 से 54, 18 से 54 9 का 54 हो सकता है। 18 से 54 और 9 का 54, 15 चौका 60 पर 8 से 24 होगा, 8 से 24 होगा, तो यही फेल हो गई कंडीशन हमारी ये। 9 और 6 15, 18 3 हो गए 21, 9 6 15 और 18 में से 3 घटाएंगे 21 बचेगा, यानी अगर 6 और 9 को जोड़े 15 हो रहा है और 18 में से 3 घटाए दोस्तों तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 15 बचेगा हमारा ये। अगर इसे देखें 8 में से 8 और 3 जोड़े 11 हो गया, 15 में से 4 घटाए दोस्तों 11 बचेगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ देखिए जो हम 15 में से हमें कितना घटाएंगे? 13 घटाएंगे तो नीचे 2 बचेगा,
ठीक है, तो 2 घटेगा और ऊपर क्या होगा दोस्तों, ये ऊपर ऊपर कितना हो गया फिर, ये इसमें सवाल में मिस्टेक ही थी क्या, ऊपर क्या होगा अगर हम इसमें ऑप्शन पे देखें, जो हम 18 में से 3 का 15 बचे, 15 में से 11 हो गया, 15 में से 13 गए, 2 बचा, तो ऊपर 2 तो बनने वाला है नहीं, 5 तो पहले आ गया है वहां पर, क्या इसमें मिस्टेक है सवाल में कहीं। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल करो। हमें बताना है कि या नंबर चमक रहा है क्या आपको, ये नहीं चमक रहा है क्या? में दिक्कत हो गई भाई, हो गई है दिक्कत, इसमें नंबर मिल रहे हैं। ये कितना है, 3 है, 1 है, 3 और 2, ये है ना, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, हमें यहाँ बताना क्या आएगा। अब चमक रहा है क्या, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन लगाया, 3 1 3 2, यानी 3 हमारे इसमें क्या है, ट्राइंगल भी है और 3 हमारे स्क्वायर भी है, और 2 ये है, एक ये है। अगर हमने ट्राइंगल को लिया तो ट्राइंगल के बाद एक क्या ये रिलेशन लिया, इसमें हम ये भी तो कह सकते हैं, पहले उसने स्क्वायर को लिया, 3 हमारे स्क्वायर हो गए, और फिर एक स्क्वायर था, एक ये भरा हुआ था, फिर हमारे 3 ट्राइंगल हो गए और 2 बचे हमारे भरे हुए, यानी पहले उसने खाली वाले लिए और इसके जो भरा हुआ था वो वाला ले लिया, और 3 हमारे हो गए ट्राइंगल, उसके बाद हमारे 2 हो गए भरे हुए। अगर इसमें कंडीशन ये है, एक इसमें क्या दोस्तों खाली वाला आ गया पहले हमारा, 3 आगे इसमें भरे वाले हो गए हमारे, 2 हमारे ट्राइंगल हो गए और 3 आगे हमारे ये गोले वाले, ठीक है दोस्तों। तो पहले क्या करना है, स्क्वायर वाले को लेना है, तो स्क्वायर वाले हमारे 2 हो गए, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर वाले हमारे फिर 2 भरे वाले हो गए, फिर ट्राइंगल हो गए हमारे 3 हो गए, और गोले हो गए हमारे 2, तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। तो ये किसमें हमारा ऑप्शन सेकंड में हमारा ये आंसर है, ऑप्शन सेकंड हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या आपको चमक रहा है क्या सवाल, ये चमक रहा है क्या, पेन मिस्टेक हो गई है भाई, थोड़ा और जूम करना पड़ेगा, ये पीडीएफ हमारी टेक्निकल टीम है उस पर कुछ दिक्कत हो गई इस पीडीएफ में दोस्तों। अब चमक रहा है क्या, अब देखें, चलो चमक रहा है। देखिए कथन हमको क्या दिया दोस्तों, पढ़ के सुना देते हैं। दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाई जाने वाले कुछ नृत्य बोलियां, नहीं चमक रहा है क्या ना, चलो इसको भी छोड़ो, अगला सवाल देखो, ये भी चमक नहीं रहा है दोस्तों। ये देखो कुछ पीडीएफ में दिक्कत हो गई दोस्तों, ये पता नहीं कैसे इसके अक्सर नहीं चमक रहे हैं। हमें बताना है जो दो शब्द से खोया पाया एक दूसरे के विपरीत हो गया, वह यानी खर्च कर दिया, खर्च के विपरीत हो जाएगा बचत, खर्च के विपरीत क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, यही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा, ये तो चमक रहा होगा दोस्तों अच्छी तरीके से आपको। हमें बताना है इसमें हमें बताना है कि 4 5 से 21 बन रहा है, 4 5 से 21 कैसे बनेगा, 4 के मल्टीप्लाई में 5 में 4 पंजे 20 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 21 होगा, कितना हो गया 21 हो गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे हमने देखा 7 8 56 और 57 हो गया, 6 9 54 55 हो गया, 3 पंजे 15 प्लस 1 करेंगे दोस्तों 16 हो जाएगा, 16 क्या होगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया, 16 क्या होगा दोस्तों इसका आंसर हो गया दोस्तों। इसमें कुछ सवाल ऐसे थे जिन्हें मतलब चमक नहीं पा रहे थे, हमारी टेक्निकल टीम मतलब पीडीएफ में प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, पर अगली जो पीडीएफ आएगी उसमें एक्यूरेट मतलब सही क्वेश्चन चमकेगा आपको। इससे पहले कोई सी क्लास में ऐसा नहीं हुआ जो क्वेश्चन नहीं चमके हैं, इसी क्लास में कुछ दिक्कत हो गई या तो हमारी सिस्टम में कुछ दिक्कत हो गई है, पर हम अगली क्लास में क्वालिटी लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो आपको, तरकीब पसंद आते हो तो दिल से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों जितना हो सके शेयर करो वीडियो को, और अपने दोस्तों से बोलो कि ये वीडियो देखें, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये वीडियो। कल शाम फिर मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।